राधे राधे भक्तों, ऐसा माना जाता है कि रामनवमी के दिन बाल राम की पूजा करने से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं, संतान का भाग्य उज्जवल होता है। इसी कारण से ज्योतिष में भी रामनवमी का बहुत महत्व माना जाता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन श्री राम के बाल रूप की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि रामनवमी के दिन बाल राम की पूजा करने से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं और संतान का भाग्य उज्जवल होता है। इसी कारण से ज्योतिष में भी रामनवमी का बहुत महत्व माना जाता है। वहीं जितनी महत्वपूर्ण श्री राम की पूजा है, इस दिन उतना ही जरूरी है इस दिन से जुड़ी कथा का श्रवण करना। आइए अब सुनते हैं भगवान राम की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में जब रावण का अत्याचार बहुत बढ़ गया था, तब सभी देवी देवताओं ने भगवान विष्णु से उनके अवतार की प्रार्थना की, जिसके बाद भगवान विष्णु त्रेता युग में श्री राम के अवतार में जन्मे। श्री राम का जन्म अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के यहाँ हुआ था। कौशल्या नंदन श्री राम राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे। कथा के मुताबिक राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियों के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया और यज्ञ से प्राप्त खीर को अपनी तीनों रानियों में बांट दिया था। जल्दी ही रानियां गर्भवती हुई। जहां एक और रानी कौशल्या के गर्भ से श्री राम जन्मे, तो वही माता कैकेयी को पुत्र रत्न के रूप में भरत मिले। साथ ही माता सुमित्रा को लक्ष्मण और शत्रुघ्न की प्राप्ति हुई। शास्त्रों के अनुसार श्री राम का जन्म जिस दिन हुआ, उस दिन चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी थी और पुनर्वसन नक्षत्र था। ऐसा माना जाता है कि रामनवमी के दिन श्री राम के जन्म की कथा जो भी कोई गर्भवती स्त्री या दंपति सुनते हैं, उनकी संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी होती है और संतान का भविष्य भी तेजमय होता है। भक्तों, ये थी रामनवमी पे सुनी जाने वाली राम कथा। वैसे राम के गुणों का बखान करना आसान नहीं है। राम के गुणों का जितना बखान करे, राम की कथा का जितना बखान करे, उतना ही कम है। ये शॉर्ट रूप में मैंने आपको छोटी सी कथा बताई है, जिसको सुनकर आप अपनी सभी इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।